आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो एचपी जेआईटी पटवारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में एक ऐसी गलती के बारे में आपको बताने वाला हूं जो हम सभी करते हैं। लगभग 98% कैंडिडेट्स और बच्चे ये गलतियां करते ही हैं। अब वो कौन सी गलती है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी हम कोई नया टॉपिक तैयार करते हैं तो जब भी टॉपिक तैयार करोगे हम उसे रटने की कोशिश करते हैं। हमें लिख कर तैयार करना चाहिए। अब लिख कर भी कैसे तैयार करोगे? दो तीन तरीके इसके हो सकते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा उसे आपने फॉलो ज़रूर करना है। जब भी कोई नया टॉपिक आप तैयार करोगे, सबसे पहले उसे आपने पढ़ना है एक बार। सीधे ही आपने लिखने की कोशिश नहीं करनी। पहले आप उस टॉपिक को पढ़ोगे, फिर जो आपको ज़रूरी लग रहा है उसे आप नोट करोगे, ठीक है? नोट डाउन करने के बाद 20 से 25 मिनट तक जो भी टॉपिक आपने तैयार किया था, उसे आपने एक रफ कागज़ पे लिखना है कि हमने आज क्या पढ़ा। जब आप इस तरीके से अपनी तैयारी करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में वो टॉपिक आपको कितना समझ आया, कितना आपको वो याद रहा। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जब भी कोई टॉपिक होता है, हम वीडियोज़ देख लेते हैं या फिर किताब पे पढ़ लेते हैं, और जो हमें ज़रूरी लगता है उसके हम नोट्स बना लेते हैं। हम इसी को अपनी तैयारी समझ बैठते हैं और हमें लगता है कि हमें ये याद हो चुका, और एक्चुअल में भी हमें उस वक़्त ये लग रहा होता है कि ये टॉपिक हमें अब लगभग याद हो चुका है। लेकिन जब आप उसे लिखने की कोशिश करोगे, तो आपको पता लगेगा कि वो कितना याद आपको हुआ है। तो जब भी किसी टॉपिक को आप तैयार करो, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले उस टॉपिक को आप तैयार करोगे, जैसे ही आप पढ़ते हो। अगर आपको शुरू में सिर्फ़ पढ़ने की आदत है, तो आप सिर्फ़ पढ़िए उसे। लेकिन जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपने कागज़ पर उसे लिखने की कोशिश करनी है कि आपको वो टॉपिक क्या था, कैसे समझ आया। मतलब जो भी आपने टॉपिक पढ़ा था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, जेईटी की तैयारी मैं करवा रहा हूँ। मान लो आपने एमएस वर्ड पढ़ा। अब आपने कौन-कौन सी चीज़ें उसमें नोट डाउन की थी, वो सभी आपने फिर खुद से लिखने की कोशिश करनी है। अब जो-जो चीज़ें आपने पढ़ी थी, उसे आप लिखने की कोशिश करो। जो भी आपने वीडियो में सुना था, उसे लिखने की कोशिश करनी है कि ये चीज़ें ज़रूरी थी, ये चीज़ें वीडियो में बताया गया था, या फिर किसी बुक में ये चीज़ बताई गई थी, उसे आपने लिखने की कोशिश करनी है। जब आप लिखोगे, तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपको वो टॉपिक कितना याद रहा। और जब आप शुरू बारी में ये चीज़ें ट्राई करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कितना डिफ़रेंस होता है किसी चीज़ को रटने में और किसी चीज़ को लिख कर याद करने में। ज़मीन आसमान का फ़र्क इसमें होता है। वरना अक्सर क्या होता है कि जब भी एग्ज़ाम में हम जाते हैं, हम सभी के साथ ऐसा हुआ होता है। हमें वो टॉपिक दिखता है, हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, लेकिन हम कन्फर्म नहीं होते। हमें चीज़ें याद आ रही होती है कि इसमें ऐसा था, इसमें ये आंसर हो सकता है, लेकिन हम कन्फर्म नहीं होते। अब वो हो सकता है वाली कंडीशन तभी आती है जब हम किसी चीज़ को लिख कर याद नहीं करते। उससे हमें वो प्रॉपर तरीके से याद नहीं रहता। जब भी आप कोई चीज़ें लिखोगे, तो उसमें आपको पता लगेगा आपकी कमी कहाँ पर थी, टॉपिक आपको कहाँ पर ज़्यादा समझ आया, कहाँ पर थोड़ा कम आया, जहाँ आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये गलतियाँ बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं। मैं खुद ये गलती करता था। लेकिन जब से मैंने लिख कर याद करने की कोशिश की है, मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले टॉपिक को आप याद करोगे। याद आप अपने तरीके से कर सकते हो। उसके बाद जो चीज़ें आपने समझी, उसे आपने कोरे कागज़ पर लिखने की कोशिश करनी है। और नोट डाउन करते वक़्त आपने ये ध्यान रखना है कि आप उस टॉपिक का कितना परसेंट लिख रहे हो, वही आपको एक्चुअल में याद रहेगा। और प्रॉपर रिवीज़न तो आपको देना ही है। हर वीडियो में कहता हूँ कि रिवीज़न के बिना आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है। तो रिवीजन आपने देना है और लिख कर हमेशा चीज़ें तैयार करनी है। ऐसी छोटी-छोटी बातें आपको पता होते हुए भी हम फॉलो नहीं करते, और यही आगे चलकर हमारे डिस्क्वालीफाई होने का रीज़न बनती है। ये वो सारी गलतियाँ थी जो मैं करता था। मैं नहीं चाहता कि वो आप भी करें। तो आपने ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है। हालाँकि आप सभी को ये पता होगा कि लिख कर चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। अब हम क्या करते हैं कि हम लिख कर याद करना उसी को समझते हैं। जैसे मान लो हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। मान लो कुल्लू ज़िले की हिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। हम हिस्ट्री को देखेंगे और पढ़ते वक़्त ही हम वहाँ पर कुछ चीज़ें लिखते हैं। हम उसे समझते हैं कि हम लिख कर याद कर रहे हैं, ये सही तरीका है। देखिए, वो सही है, लेकिन वो उस समय आपके पास किताब सामने है और आप नोट्स बना रहे हो। वो एक तरीके से आप नकल मार के लिख रहे हो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। हमेशा तैयारी ऐसे करनी है कि पहले आपने टॉपिक को ध्यान से समझना है कि ये टॉपिक क्या है। जैसे मान लो कुल्लू ज़िले का इतिहास आप पढ़ रहे हो या फिर एचपी हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, उसे ध्यान से पढ़ो। उसके बाद आपने कोरे कागज़ पर लिखना है। आप चाहो तो साथ-साथ नोट्स बना सकते हो। उसके जो डेट्स आपको ज़रूरी लगती है, जो इवेंट्स आपको ज़रूरी लगते हैं, उसके आपने नोट्स बना लिए। उसे लिख कर याद करना नहीं कहते, वो आप नोट्स बना रहे हो। लिख कर याद करने का मतलब होता है कि एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आप अलग से उसे, जो भी चीज़ आपने पढ़ी उसे लिख रहे हो कि मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा। फिर आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि आपने उस टॉपिक को कितना याद किया, एक्चुअल में कितना वो आपको याद है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी ज़रूर करना। हालाँकि आप सभी को ये पता था, बस मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि इस तरीके से आप इसे आप कर सकते हो, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई हो जाएगा। बहुत कम बच्चों को ये सब चीज़ें पता होती है। देखिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि उन सभी को ये चीज़ें पता हो, और जो भी एग्ज़ाम, जैसे कि आपको पता ही है, लाखों बच्चों ने भरा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे, उन लाखों बच्चों से तभी आप आगे निकलोगे। वरना आज की डेट में पढ़ता कौन नहीं है?
हर एक बच्चा पढ़ता है, हर एक बच्चा तैयारी करता है। जहाँ तक आज की समय की बात की जाए तो हर एक बच्चा प्रॉपर तैयारी करता है। हर एक बच्चे के पास स्मार्टफ़ोन है, हर एक चीज़ उसे पता होती है कि कैसे तैयार करना है, कहाँ से उसे फ्री में डाटा मिलेगा और किस टॉपिक को पढ़ना है, सिलेबस क्या है। अब इतने कॉम्पिटिशन में आप आगे इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर निकल सकते हो। जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई, जैसे लिख कर अगर याद करोगे, बहुत सारे बच्चों से आप आगे निकल जाओगे। हर एक बच्चा पढ़ता है, मैंने खुद देखा है, लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो रट्टा दे रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। वो उनका रिवीजन कम से कम मानकर चलिए 4-5 बार हो चुका होता है। हिस्ट्री का वो 4-5 बार रिवीजन कर चुके हैं, वो लगातार पढ़े जा रहे हैं। लेकिन फिर जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होता, और जब एग्ज़ाम हो जाता है फिर आके कहते हैं कि यार मैं कन्फ्यूज़ हो गया, मैंने कन्फ्यूज़न में गलत आंसर टिक कर दिया। वो कन्फ्यूज़न तभी आता है जब आपको पता नहीं होता है। ये 100% कॉन्फिडेंस और जो चीज़ें याद रहेगी वो लिख कर याद रहती है। जब भी कोई टॉपिक आप तैयार करोगे उसे लिखोगे, क्योंकि पढ़ने में और लिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। बाकी एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ऑफ़िशियली सिलेबस अभी तक नहीं आया। ना तो पटवारी का ऑफ़िशियली सिलेबस आया, ना ही जेओआईटी का ऑफ़िशियली सिलेबस आया। देखिए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही सिलेबस है, ठीक है? अगर आपका बोर्ड बदल जाता है, एक बच्चे का कमेंट था कि सर अब बोर्ड बदल चुका है, अब बोर्ड कोई और है, तो क्या सिलेबस कुछ और हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे। हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल में फ़र्क आता है। हो सकता है कि जो पुराना बोर्ड था वो ईज़ी क्वेश्चन डालता हो, ये वाला जो बोर्ड होगा थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डालेगा, लेकिन डालेगा तो सिलेबस के अंडर ही, ठीक है? चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो सकता है थोड़े से टफ आएँ। कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है थोड़े से टफ क्वेश्चन आएँ, लेकिन सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है? इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और हर रोज़ कम से कम 10 से 20 कमेंट यही आते हैं कि सर हमें बेस्ट बुक के बारे में बताइए, हमें बेस्ट यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए। देखिए, आज के समय में आप सर्च कर सकते हो। बुक्स के बारे में मैं प्रेफ़रेंस नहीं दे सकता, मैं कभी किताब से नहीं पढ़ा। लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे टीचर हैं। हर बार मैंने आपको कहा है कि 1 या 2 टीचर से आप तैयारी करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आपने सिंपली जो टॉपिक आपको तैयार करना है उसे यूट्यूब पर लिखना है। अब देखिए, मैं तो वो क्लासेस का लिंक दूँगा ना जो मुझे ज़्यादा पसंद आई, जो मुझे समझ आई। हर बच्चे का समझने का एक तरीका होता है। हर बच्चे को समझाने का जो भी मतलब टीचर का समझाने का तरीका होता है, हर बच्चे का अलग होता है। किसी को कुछ तरीके का पसंद आता है, किसी को कोई और टीचर का पसंद आएगा, ठीक है? तो इस चीज़ों को आपने ध्यान में रखते हुए खुद अपने हिसाब से प्लेलिस्ट चूज़ करनी है। बुक्स के बारे में ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने बुक से कभी तैयारी की ही नहीं, और यूट्यूब चैनल भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मैंने एक तरीका आपको बताना था, मैंने एक आपको जो रॉ मैप था मैंने वो देना था, ठीक है? कि आप तैयारी कैसे करोगे, यूट्यूब पे तैयारी करो, ठीक है? यूट्यूब के टीचर से पढ़ो, 2-3 टीचरों को पकड़ो। उसके बाद आपने चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी का यूज़ करना है। फिर आपने क्रोम पर एमसीक्यूज़ लगाने हैं उसी टॉपिक के, और ये एक ही दिन में करना है। ऐसा नहीं करना है कि आज आप टॉपिक पढ़ रहे हो, कल आप एमसीक्यूज़ लगा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक ही दिन में आपने एक टॉपिक पढ़ना है। और सबसे ज़रूरी बात, बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं सिलेबस देख के कि सर सिलेबस तो बहुत बड़ा है, इसे हम कैसे तैयार करेंगे? सिलेबस के आपने छोटे-छोटे पार्ट करने हैं, आपने टारगेट देने हैं खुद को। ठीक है, आज मैं ये टॉपिक तैयार करूँगा, किसी भी हालत में मुझे तैयार करना ही है। उसके बाद जो वक़्त बचा उसका रिवीज़न कर लो, घूमने-फिरने निकल जाओ, ये भी ज़रूरी है भाई। जब तक तुम घूमोगे नहीं, थोड़ा बहुत टहल लो, बाहर जाओ, दिमाग तुम्हारा फ्रेश हो जाएगा, फिर दोबारा तैयारी करने पे लग जाओ। टारगेट दो रोज़ के कि मुझे आज इस टॉपिक को ये पढ़ना है, इस सिलेबस का मुझे ये पढ़ना है, हिंदी ग्रामर का मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, इंग्लिश का ये टॉपिक क्लियर करना है। अगर मैं आपको एक सलाह दूँ तो इंग्लिश ग्रामर अगर आपकी वीक है तो उसे आप हल्का कम समय दे सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ग्रामर आपको आना ही चाहिए। थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेना है। कुछ एक टॉपिक है इंग्लिश के, जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। आर्टिकल्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपको तैयार करने ही होंगे, ये आसान है, ठीक है? ये आसानी से तैयार किया जा सकता है। सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसे आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। सिनोनिम और एंटोनिम्स तो इतने सारे वर्ड्स हैं कि आप कितने ही याद रख लोगे, ठीक है? तो उन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो। टेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स, मॉडल्स, इस तरीके से अपनी चीज़ें अपनी तैयार कर लेनी है। जो बेसिक चीज़ें हैं, हिंदी ग्रामर तो सारा ही तैयार कर लो, ये तो काफ़ी आसान है। एक बार तैयारी करोगे उसके बाद आपको समझ आने लग जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। जो सबसे बड़ी गलती थी हमारी, जो मैं भी करता था, आपको भी ये पता है कि लिख कर याद करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लिख कर याद नहीं करते। होता है ऐसा कि हमें चीज़ें पता होते हुए भी हम गलत करते ही हैं। तो लिख कर तैयारी करो। लाखों बच्चों से आगे निकलने का यही एक तरीका होता है। छोटे-छोटे स्टेप्स आप लोगे तो आप उन सभी से आगे निकलोगे ही। प्रॉपर रिवीजन दो। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अभी से उस तरीके से तैयारी करो। जेईटी को मिनिमम 2 से 3 महीने लगते ही हैं। तो इतने ही समय में आपका एग्ज़ाम भी आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में ज़रूर रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक आपने ज़रूर करना है और कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर बतानी है कि आपको क्या लगता है।